कि किसी ने किसको कह दिया गो एंड डाई, और सिर्फ कह देने से और वो चला जाए मरने के लिए, ऐसा नहीं होता है कभी। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ वो रीजन नहीं हो सकता है, उसके पीछे मीन्स इंटेंशन भी होना चाहिए कि भाई आपको जबरदस्ती कहा गया या मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि आप मर जाओ और आपके इस स्टेटमेंट ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन अगर कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ गुस्से में अगर कोई कुछ बोल देता हो इस तरह से कि तू जा मर जा, तू कोई काम की नहीं है, तू कोई काम का नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कर सकते कि आपने उसके फर्दरेंस अबेटमेंट में मदद की, और इन्हीं कारणों से इस पर्टिकुलर केस को क्वेश्चन कर दिया। दोस्तों, 2 दिन पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ का एक जजमेंट आया है जिसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस को क्वेश्चन कर दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि हमारे सामाजिक ताना बाना के लिए भी ये बहुत मायने रखता है और इंपॉर्टेंस रखता है। इस केस का बैकग्राउंड ये है कि अयूब नाम का एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की तनु से प्यार करता था और दोनों फैमिली के बीच में इस कारण से टेंशन चल रहा था। तनु की फैमिली ने बार बार अयूब को समझाया लेकिन वो नहीं माना, और फाइनली तनु की फैमिली तो टेंशन में कहिए या सामाजिक टैबू कहिए या नाखुशी कहिए, इन सबको कंबाइन करते हुए इतना ज्यादा टेंस हो गया कि फाइनली उसने अयूब पर हमला कर दिया और अयूब पूरी तरह से घायल हो गया और मरणासन अवस्था में उसको हॉस्पिटल भेजा गया, और हॉस्पिटल में जाते जाते वो मर गया, उसका डेथ हो गया। इससे एग्रीव्ड होकर अयूब के फादर जियाउल रहमान ने एक एफआईआर फाइल किया 2 नवंबर 2022 को शाम में, और अगले दिन काउंटर केस किया गया तनु की फैमिली के द्वारा ये कहते हुए कि जियाउल रहमान ने तनु को आकर प्रताड़ित किया है और तनु इसके कारण से परेशान होकर इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी वो कि उसने सुसाइड कर लिया। मतलब ये कि लड़का और लड़की दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी प्यार में और समाज के प्रेशर में या सामाजिक ताना बाना में। अब इस बीच में जब दोनों का डेथ हो गया तो फैमिली एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रही है, लेकिन पहले केस फाइल किया गया था अयूब के फादर के द्वारा क्योंकि अयूब पर हमला करके उसे मार दिया गया। मित्रों, अब इस बात को लेकर जब केस बना तो अयूब के फादर पर ठीक ठाक केस बन गया और तनु की फैमिली ने पुलिस पर प्रेशर क्रिएट किया, और फाइनली अयूब का फादर जो है परेशान होकर रिलीफ लेने की कोशिश की उसने लोअर कोर्ट में, और पुलिस से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अयूब का फादर जियाउल रहमान हाई कोर्ट गया उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आपके इस पर्टिकुलर एपिसोड से ये पता चलता है कि आपने तनु को जाकर कहा कि तू मरती क्यों नहीं, मेरा बेटा तेरे चक्कर में मर गया, तू भी मर जा। अब इस स्टेटमेंट को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप पर सुसाइड कराने का केस बनता है क्योंकि आपने किसी को इंस्टिगेट किया, किसी को सपोर्ट दिया, उकसाया कि तू मर जा, और इसी कारण से वो सेंसिटिव थी, वो मर गई। इससे एग्रीव्ड होकर जियाउल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन ने कुछ बातों पर गौर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस पे पुराने केसेस का रेफरेंस लेते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने ये कहा कि भाई इसमें नो डायरेक्ट अबेटमेंट प्रूव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर अबेटमेंट प्रूव करने के अलावा सफिशिएंट ग्राउंड भी होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट मींस उकसाने की बात भी होनी चाहिए। सिर्फ मेंटल स्ट्रेस से सुसाइड नहीं कराया जा सकता, इसके अलावा इंटेंशन भी बहुत जरूरी है। और पीठ ने पुराने जजमेंट्स को साइट किया और बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक जजमेंट है जिसमें कि कहा गया है मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सन 2010 का जजमेंट है। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड केस को खारिज कर दिया गया था, यह कह के कि सिर्फ वर्बल एब्यूज करने से अबेटमेंट नहीं होता। फिर ऐसा ही केस आया था अमलेंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010 का, जिसमें ये कहा गया था मियर हरासमेंट इज नॉट सफिशिएंट, यू मस्ट हैव नो अल्टरनेटिव लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर सुसाइड। मतलब ये कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा हो, अगर इस तरह का परेशानी किया गया हो आपको, तब वो अबेटमेंट माना जाएगा।
उसके बाद एक और ऐसा ही केस था, सिर्फ कैजुअल रिमार्क, जो कि स्वामी प्रहलाद दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का ये केस है सन 1995 का, जिसमें ये कहा गया था कि किसी ने किसको कह दिया गो एंड डाई, और सिर्फ कह देने से और वो चला जाए मरने के लिए, ऐसा नहीं होता है कभी। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ वो रीजन नहीं हो सकता है, उसके पीछे मीन्स इंटेंशन भी होना चाहिए कि भाई आपको जबरदस्ती कहा गया या मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि आप मर जाओ और आपके इस स्टेटमेंट ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन अगर कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ गुस्से में अगर कोई कुछ बोल देता हो इस तरह से कि तू जा मर जा, तू कोई काम की नहीं है, तू कोई काम का नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि आपने उसके फर्दरेंस अबेटमेंट में मदद की। और इन्हीं कारणों से इस पर्टिकुलर केस को क्वेश्चन कर दिया। इस केस को क्वेश्चन करने के बाद पीठ ने ऑब्जर्वेशंस दिए। पहला ऑब्जर्वेशन है कि ये वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन था, मींस पुलिस ने सिर्फ स्टेटमेंट दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, और उस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। उसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या तनु को भी अपना जिस तरीके का इवेंट हुआ डिस्ट्रेस में थी, क्या इस उसका जो लवर है उसकी जान ले ली गई, और उसके कारण से क्या तनु में भी मेंटल टेंशन क्रिएट हुआ था। तो ये एक रीजन हो सकता है तनु के मेंटल स्टेट का कि वो उसने जब देखा कि उसका प्रेमी मर गया तो अब उसके जीने का कोई लॉजिक नहीं है, तो उसने अपनी जान ले ली, ना कि उसके सिर्फ फादर के कहने पर ऐसा हो सकता है। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये फॉल्स पोटेंशियल इंप्लीकेशन है, बिकॉज अयूब के फादर ने अयूब के मरने के बाद एफआईआर पहले दर्ज किया है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये जो दूसरा एफआईआर है जो कि अगले दिन शाम को किया गया है और तनु मॉर्निंग में मर गई 2 तारीख को ही, तो एक दिन के बाद क्यों किया गया। इसका मतलब ये है कि ये एफआईआर में पोटेंशियली इंप्लीकेशंस मींस झूठा होने का पूरा दावा है, क्योंकि ये काउंटर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद जो विटनेसेस हैं उसका भी डिलेड रिस्पॉन्स है और इंडिपेंडेंट डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, उसके रिश्तेदारों का ही डिटेल्स है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर इस प्रोसीडिंग को क्वेश्चन करते हुए कहा कि अब ये केस नहीं चल सकता, लेकिन चूंकि तनु का डेथ हुआ है और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा जो कि वैलिड रीजन होगा, कॉन्क्रीट रीजन होगा, तो उसके लिए एसआईटी का गठन करने के लिए कहा है स्टेट को, और 2 महीने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सील्ड एनवेलप में सबमिट करने को बोला है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए मित्रों। अब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस केस को क्वेश्चन कर दिया गया। लेकिन इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस केस का पूरे भारत में इम्प्लीकेशंस होगा फॉर वेरियस रीजंस। पहला रीजन कि बार बार लोग किसी को इम्प्लीकेट कर देते हैं किसी भी केस में बिना कोई लॉजिक के। तो बिना लॉजिक के अगर आप किसी को इम्प्लीकेट कर रहे हैं तो आप अपने केस को कमजोर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस तरीके के केसेस किसी पर कर रहे हैं और आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है तो आपका केस तो कमजोर होगा ही, बट ये जो मेंटल हरासमेंट से जो गुजरता है जो लोग जिस पे आप गलत केसेस करते हैं और प्रोसेस ऑफ लॉ को के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप पे भी उल्टा कहानी बन सकती है। बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल इस केस में एसआईटी का गठन किया गया है टू फाइंड आउट रूट कॉज ऑफ तनुज सुसाइड। इट वाज नॉट मेयरली कि उसके लवर के फादर ने आके उसको कुछ कहा और वो उसने सुसाइड कर लिया, बट बिकॉज उसकी फैमिली ने उसके लवर की जान ली और उसके रिश्ते को अप्रूव नहीं किया, इस कारण से भी उसकी जान जा सकती है। और अगर ये प्रूव हो जाता है मित्रों तो पूरी फैमिली जेल में जाएगी, क्योंकि पूरी फैमिली अकाउंटेबल होगी तनु के डेथ की, ना कि उसका अयूब का फादर अकाउंटेबल होगा। तो मित्रों ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि जब आप इस तरह के सिचुएशन में आ जाते हैं तो जो फैक्ट है उस फैक्ट से डेविएट ना करें, नहीं तो आपका केस कमजोर हो सकता है और डिले तो होगा ही, खर्च तो होगा ही, परेशानी तो बढ़ेगी ही। बट जिसको आपने इम्प्लीकेट किया है आज नहीं कल वो बाहर निकलेगा। उसके अलावा और भी काउंटर ब्लास्ट के अलावा जो दूसरा कहानी बनेगा वो है आपके मानहानि का दावा हो सकता है, आपके पे लीगल प्रोसीडिंग्स चालू किया सकता है फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसीडिंग्स के लिए। मित्रों इस तरीके के केसेस को अगर आप ठीक से हैंडल करना चाहते हैं तो कुछ जजमेंट्स जो मैंने अभी हमारे इस कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो के नीचे दे रखा है, उसको भी ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मित्रों।